हाँ, हाँ, जानती हूँ कि बहुत महीने हो गए हैं, बट मैं फाइनली आपके साथ एक वीलान एफएफ प्रेजेंट कर रही हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेंजू वर्ल्ड। और मैं वेनके सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि राय का पति। हाँ, ये वही एफएफ है, रेंटेड पार्टनर। बट मैंने सोचा इसका नाम क्यों ना हिंदी में रखें, तो मैंने रख दिया कि राय का पति। पर आप किराए के सब्सक्राइबर मत बनिएगा, मेरे पक्के वाले सब्सक्राइबर बनिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। डेडा, डेडा, डेडा। एक बच्चा जो कार की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है, दूसरा लड़का जो उसका हाथ पकड़ा हुआ था एंड उसे हक कर लेता है। वो छोटा बच्चा बस डेडा ही डेडा कहे जा रहा था। अब वो सामने वाले पर्सन को देखकर कहता है, पापा, पापा, डेडा कार के अंदर, पापा, डेडा कार के अंदर। वो लड़का रो तो रहा होता है, बट वो उससे हक करके कहता है, नहीं, तुम्हारे डेडा उस कार के अंदर नहीं थे। तुम फिक्र मत करो, फिक्र मत करो सैंगलिंग। जो अपना वो जो बच्चा था उसका नाम सैंगलिंग था। जो सैंगलिंग होता है वो कहता है, सेनवई पापा, डेडा कार के अंदर, डेडा कार के अंदर। जो सेनवई होता है वो कहता है, नहीं, नहीं, नहीं सैंगलिंग, नहीं, ये तुम्हारे डेडा उसके अंदर। अभी जो सैंगलिंग होता है बस वो एक ही बात रिपीट कर रहा होता है, डेडा कार के अंदर। सेनवई की वॉइस ओवर आती है जो कहती है, उस दिन के बाद से सैंगलिंग ने किसी से बात नहीं की। वो हमेशा अपने डेडा को याद किया करता था, उदास उदास रहा करता था। स्कूल में भी उसका मन नहीं लगता था। बात करना तो जैसे उसने छोड़ ही दिया हो। एक ही बात कहता था, डेडा कार के अंदर। आखिरकार उस दिन हमारे बीच में ऐसा क्यों हुआ? क्यों कुल्ला क्यों कुल्ला हमें छोड़ के चला गया? आखिरकार क्यों? आज पूरे 5 साल हो गए हैं, बट सैंगलिंग ने आज तक एक लफ्ज़ और नहीं कहा मेरे से। ये हमें सैनवई को दिखाया जाता है जो एक जगह पे खड़ा था एंड जो उसका बच्चा था वो बस गार्डन में नॉर्मल घूम रहा होता है। एक लड़की ने उस बच्चे का अपने सैंगलिंग का हाथ पकड़ा हुआ था। अभी आपको ये चैंगलिंग साउंड कर रहा होगा, बट ये सैंगलिंग है। और इसमें जो सैंगलिंग है उसकी एज, जब अपना कुल्लन मरा था, उसका डैडा मरा था, तब तो वो 7 साल का था, बट अब जाके वो 13 साल का हो चुका है। बट फिर भी उसकी एज ना छोटी सी ही लगती है, जैसे कि अभी वो 9-10 साल का क्यूट सा बेबी हो। कहानी वापस स्टार्ट होती है। सैन वही जो एक जगह पे खड़ा हुआ था एंड अपने बच्चे को देख ही रहा होता है, तभी उसके पीछे कोई आता है एंड कहता है, सर। जो सैन वही होता है वो पीछे मुड़ के देखता है एंड कहता है, हाँ सुई। अभी इसका पूरा नाम है चू सुई जी। अभी मैं चू बोलूँगी तो चू से जो आगे वर्ड आता है वो मेरे माइंड में आ जाएगा। एंड अगर सूजी बोलूँगी तो मैं उसको बना कर ना मस्त पानी वानी डाल कर घी भी डाल कर बना के खा जाऊँगी, इसलिए मैं इसे अभी बस सू कहूँगी। जो सू होता है वो कहता है, सर आपकी मीटिंग है तो क्या आप चलेंगे नहीं? जो सैनवई होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड फिर बाद में अपने सू के साथ चला जाता है मीटिंग के लिए। बट जो अपना सैनवई होता है ना वो लेट हो जाता है, जिस वजह से जो क्लाइंट था वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो बाहर से आया था एंड वो थोड़ा सा नकचड़ा सा था। जो सैनवई होता है अपने नेक पर हाथ रख के कहता है, ओह शिट, लेट हो गया मैं। जो अपना सैनवई होता है उसके पीछे से आवाज़ आती है जो कहती है, ओह सेट, लेट हो गए। तुम आजकल बिजनेस पे ध्यान थोड़ा ना देते हो, लगता है कि तुम मेरा पूरा बिजनेस डुबा दोगे सैनवई। सैनवई होता है वो अपनी फेस ऐसे ना थोड़ा सा नीचे करके कहता है, आई एम रियली सॉरी डैड। जो अभी वो जो पर्सन था वो सैनवई का डैड है, उसे हम कहेंगे सेंग रुवान। जो अपने सेंग रुवान होते हैं, जिससे मैं अभी रुवान कहूँगी, जो रुवान होते हैं वो कहते हैं, इन्हें भी अपनी पत्नी खोई थी पर ऐसा हालत नहीं बना के रखा था
पूरे 5 साल हो गए हैं सैनवई, अब तो बिजनेस पे ध्यान दो। एक तो मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था उस लड़के से शादी करने के लिए। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है प्लीज़ पापा अब ये सब बातें मत लाइएगा। रुआन होता है वो कहता है बाप से जुबान लड़ाओगे। जो अपना सुई होता है वो आगे आगे कहता है सर प्लीज़। जो अपना सैनवई होता है उसकी फेस अभी भी नीचे थी। जो अपना रुआन होता है वो कहता है अच्छा ठीक है। अभी सैनवई का फेस देखकर रुआन जो होता है सैनवई के पास जाकर उसके शोल्डर पे हाथ रख के कहता है कब तक ऐसे रहोगे बेटा, क्या हमें तकलीफ़ नहीं होती। मैं जानता हूँ अभी सैंगलिंग की हालत ख़राब होगी, पर तुम सोचो अगर तुम ही ऐसे रहोगे तो सैंगलिंग का ध्यान कौन देगा। मैं जानता हूँ तुमने अपने पार्टनर के साथ अपना हंसता खेलता बेटा भी खो दिया है एक तरीके से, पर अगर तुम ही हंसोगे नहीं, बोलोगे नहीं, अपने बेटे को नहीं संभालोगे, तब तक सैंगलिंग कैसे समझेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लो ताकि सैंगलिंग को एक माँ का प्यार मिल सके। जो अपना सैनवई होता है वो अपने पापा की तरफ देखता है। जो अपने रुआन होते हैं वो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहूँगा। हाँ मैं गुस्सा करता हूँ, ये मेरा नेचर है, पर मैं अपने बेटे का बुरा कभी नहीं चाहूँगा, तो मेरे बात का ख्याल रखना। एंड ये कहते ही रुवान वहाँ से चले जाते हैं। जो अपना सैनवई होता है वो चेयर पे बैठ जाता है एंड ऐसा ना बस बैठा हुआ रहता है। जो अपना सुई होता है वो कहता है बात तो सही है सर, अगर आप शादी कर लेंगे तो सैनलिंग बाबा को एक प्यारा सी माँ मिल जाएगी। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है तुम तो जानते हो ना सुई, कितना प्यार करता था मैं कुल्लान से, ऐसे कैसे मैं किसी से भी शादी कर लूँ, कैसे कर लूँ मैं। और सैंगलिंग को भी माँ का प्यार नहीं चाहिए, उसे कुल्लान का प्यार चाहिए, उसे कुल्लान चाहिए, कोई और पर्सन नहीं चाहिए। अगर सैंगलिंग किसी को दिल से अपनाना चाहे ना, मैं उसे अपना लूँगा दिल पे पत्थर रख कर। बट मेरा बेटा सैंगलिंग भी सिर्फ कुल्लान को चाहता है और किसी को नहीं। जो अपना सुई होता है अब वो और कुछ बोल नहीं पाता एंड वो एकदम शांत हो जाता है। जो अपना सैनवई होता है अब उठ जाता है एंड वॉशरूम में चला जाता है। वो वॉशरूम में जाने के बाद टैप चालू करके बहुत ही रोने लगता है। क्यों कुल्ला, क्यों ऐसा क्यों हुआ, मैं आखिरी वक्त तुमसे बात भी नहीं कर पाया और तुम्हारे कातिलों को सजा भी नहीं दिला पाया गुल्लान। एंड ये कहते ही सैनवई जो होता है अपने हाथ को ना दीवार पर पंच करता है। अभी जो सैनवई होता है अपनी आंसू साफ करता है एंड सुई से कार्ड निकालने को बोलता है क्योंकि वो मीटिंग के लिए आया था। मीटिंग तो अब है नहीं एंड उसे अपने बच्चे के पास जाना था। सैनवई रास्ते में जो अपना सैंगलिंग होता है उसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल से बलून्स लेते हैं, लाइक मिक्की माउस, स्पाइडरमैन, आयरन मैन ऐसे वाले बलून्स लेते हैं। एंड फिर बाद में जो उनका एक सैड फेस था ना उसे एक इन्जॉयबल फेस में कन्वर्ट करके वो अपने बेटे सैंगलिंग के पास जाते हैं एंड वो बलून दिखाते हैं और कहते हैं सैंगलिंग देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, ढेर सारे बलून। तुम्हें आयरन मैन पसंद है ना, कितने चाव से तुम उसकी मूवी देखते थे। जो अपना सैंगलिंग होता है वो कुछ नहीं कह रहा होता है। जो अपना सैनवई होता है वो सैंगलिंग के पास जाकर उस बलून को बांध देता है, ऐसा ना कि पलंग पे एंड सैंगलिंग के फेस को देखकर कहता है अच्छा तुम क्या मेरे साथ अम्यूज़मेंट पार्क चलोगे, ढेर सारी मस्ती करेंगे और मैं तुम्हें बहुत सारे टॉय दिलाऊंगा। एंड ये कहते ही सैनवई सैंगलिंग का ना गाल ऐसे पिंच करता है। जो सैंगलिंग होता है वो कहता है पापा, डैडा, क्या डैडा मिलने नहीं आएंगे मेरे से, क्या डैडा नहीं आएंगे। जो अपना सैनवई होता है वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आता है एंड वो कहता है डैडा आ जाएंगे सैंगलिंग, डैडा आ जाएंगे, तुम फिक्र मत करो, तुम अम्यूज़मेंट पार्क चलो ना, हम ढेर सारी मस्ती करेंगे जैसे किया करते थे। जो सैंगलिंग होता है वो कहता है डैडा, डैडा मुझे अपने पीठ पे उठा के अम्यूज़मेंट पार्क दिखाया करते थे पापा, मुझे डैडा चाहिए पापा, मुझे डैडा चाहिए, ये बलून्स नहीं चाहिए।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस टेढ़ा चाहिए पापा, मुझे बस टेढ़ा चाहिए, मुझे मेरे कुल्लान टेढ़ा चाहिए। जो अपना सैनवई होता है वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आता है। अभी जो अपना सैंगलिंग होता है रोने लगता है और सैनवई उसे कंसोल कर रहा होता है, बट सैंगलिंग की आंसू रुक ही नहीं रही होती है। जो सैनवई होता है जैसे तैसे करके सैंगलिंग को शांत करवा देता है एंड उसे सुला देता है, बट उसे सुलाने के बाद वो खुद कहाँ सोता है, वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है अपने कुल्लान को याद करके। एंड वो कहता है, तुम्हारे जगह मुझे चले जाना चाहिए था, मुझे चले जाना चाहिए था। आखिरकार ये जो कुछ भी हुआ होगा मेरे लिए ही तो हुआ होगा, तुम्हारी किसी से दुश्मनी ही कहा थी, मुझे चले जाना चाहिए था। आज तुम होते तो सैंगलिंग को बहुत अच्छे से संभाल पाते। मैं मैं उसे संभाल ही नहीं सकता कुल्लन, मैं उसे संभाल ही नहीं सकता कुल्लन। अभी जो अपना सैनवे होता है ना वो बहुत ही रोने लगता है। हमें ना नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो अपना सैंगलिंग होता है वो स्कूल आया होता है एंड वो स्कूल में ना चुपचाप बैठा हुआ था, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। अभी जैसे कि दाई माँ रखी जाती है ना बच्चों के ख्याल रखने के लिए, वैसे ही सैनवई ने एक लेडी को हायर किया था जिसका नाम जू हांग था, जो अपने सेंगलिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। लाइक स्कूल छोड़ना, स्कूल से ले आना। बट आज उसको थोड़ा सा ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया होता है, इसलिए वो लेट आई होती है एंड जो सैंगलिंग होता है वो बाहर खड़ा रहता है ऐसे ही चुपचाप। अभी एक बच्चा सैंगलिंग को देखकर कहता है, और सैंगलिंग क्या कर रहे हो तुम। जो सैंगलिंग होता है कुछ जवाब नहीं देता है तो उस बच्चे को गुस्सा आता है एंड कहता है, वैसे तुम्हारे डैडा कहाँ पे हैं, आए नहीं, कहते रहते हो तुम्हारे डैडा आएंगे, तुम्हारे डैडा आएंगे, तुम्हारे डैडा हमें कहीं दिखते नहीं है, ऐसा क्यों। जो सैंगलिंग होता है वो कुछ नहीं कहता है। जो ये बात उस बच्चे को बहुत ही सुनो गुस्सा दिला देती है एंड उसे पुश कर देता है, वो बच्चा सैंगलिंग को पुश कर देता है एंड कहता है, ऐसे चुप क्यों रहते हो तुम, क्या तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है। जो सैंगलिंग होता है वो उठता है एंड अपने कपड़े साफ करके कहता है, मेरे डैडा ना ज़रूर आएंगे, ज़रूर ज़रूर आएंगे। अभी जो बच्चा रहता है हंसता है एंड कहता, क्या कहो तुम्हारे डैडा आएंगे, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे डैडा ना मर चुके हैं। जो अपना सैंगलिंग होता है गुस्सा हो जाता है, उस बच्चे को पुश करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरे डैडा आएंगे। वो जो बच्चा होता है वो देखता है जैसे ही सैंगलिंग ने उसे पुश किया तो वो उसे रिटर्न में पुश करके कहता है, तेरे आंखों के सामने एक कार ब्लास्ट हुआ था ना, तो तेरे डैडा कैसे आएंगे, मर चुके हैं तेरे डैडा, तुझे नहीं पता, मर चुके हैं और मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते, तेरे डैडा नहीं आने वाले। जो भी सैंगलिंग होता है उससे ना अजीब सा पूरा शरीर ऐसे सेक करने लगता है, उसे बार बार वो कार ब्लास्ट याद आ रहा होता है क्योंकि उसी के आँखों के सामने उसके जो डैडा थे वो कार ब्लास्ट में मर गए थे। जो भी सैंगलिंग होता है वो कहता है, डैडा कार, डैडा कार, डैडा डैडा कार। एंड ये कहते ही पूरे सैंगलिंग का ना हाथ ऐसे सेक करने लगता है। अभी वो जो बच्चा होता है वो परेशान हो जाता है कि सैंगलिंग को क्या हुआ। अभी जो बच्चा था वो भागने वाला था, तभी वहाँ पे जुई हांग आ जाती है, सैंगलिंग को पकड़ती है एंड कहती है, सैंगलिंग सैंगलिंग क्या हुआ तुम्हें। अभी जो बच्चा होता है वो क्या कह रहे, वो भाग भी नहीं सकता, नहीं तो उस दीदी को शक हो जाएगा। जो वो लड़का होता है वो कहता है, पता नहीं अचानक से सैंगलिंग बेहोश हो गया, कुछ पता ही नहीं चला मुझे। जो अपनी जुई हांग होती है फटाफट सैंगलिंग को उठाती है एंड हॉस्पिटल की तरफ जाती है। जो जुई हांग होती है वो ये बात जैसे ही सैन वई को बताती है, सैन वई फटाफट सुई के साथ उस हॉस्पिटल में आ जाता है। जो सैन वई होता है वो कहता है जुई हांग से, सैंगलिंग कैसा है जुई हांग। जो जुई हांग होता है जो जुई हांग होती है वो कहती है, वो ठीक है, उसे पैनिक अटैक आया था। जो अपना सैनवई होता है अपने सर पर हाथ रख लेता है क्योंकि इतने छोटे उम्र में पैनिक अटैक ये बहुत बड़ी बात होती है। जो अपना सुई होता है वो सैनवई के शोल्डर पे हाथ रखता है। अभी जो अपना सैनवई होता है वो डॉक्टर के पास रहता है। वो जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें मेरे से ज़्यादा उसकी फ़िक्र होगी, बट मैं तुम्हारा फैमिली डॉक्टर हूँ इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सैंगलिंग का अच्छे से ख्याल रखो। इतने कम उम्र में पैनिक अटैक आना बहुत बड़ी बात है, जो उसके फ्यूचर के लिए ख़तरा है। आज उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी।
तो जितना हो सके उतना उसको इन सब बातों से दूर रखो। एक काम क्यों नहीं करते, सैंगलिंग को यहाँ से ले क्यों नहीं जाते? क्योंकि यहाँ पे कुल्लान की बहुत सारी यादें छुपी हुई है। अगर वो बाहर जाएगा, नए लोगों से मिलेगा, उनको नहीं पता होगा ना पुरानी बातें, नए लोग नया एहसास दिलाएंगे, वो अपने पापा की याद से बाहर निकल पाएगा। सैनवई, मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल है, तुम्हारा यहाँ पे काम है, खुद का घर है, पर सैनलिंग के लिए ज़रूरत है एक तरीके से। तो मैं यही कहना चाहूँगा, उसको इस टाउन से बाहर निकालो प्लीज़। जो अपना सैनवई होता है वो क्या कहे उसे समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहता। कुल्लान की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है वहाँ पर, बट अभी उसे सैंगलिंग की ज़्यादा नीड है। अभी जो अपना सैनवई होता है अपने घर आ चुका था, एंड सैंगलिंग जो होता है वो बेड पर ऐसे ही लेटा हुआ था। जो अपना सैनवई होता है उसके आंखों में आंसू था, वो अपने आंसू साफ करता है। जुई हांग एंड जो सुई होते हैं वो गेट के बाहर ही ये सब देख रहे होते हैं। सैनवई अब नीचे की तरफ जाता है स्टेयर से, एंड ना गेट की तरफ देखता है तो उससे कुछ विजन्स आते हैं उसके और उसके प्रेमी कुल्लान के। सीन कुछ ऐसा था ना कि सैनवई एंड कुल्लान की शादी हुई होती है, एंड वो शादी के फर्स्ट डे पे ही घर आए होते हैं। एंड जो अपना कुल्लान रहता है वो देखता है सैनवई ने पूरा घर सजा रखा था, कमरा छोड़ो पूरा घर। जो कुल्लान होता है वो कहता है, हो सैनवई, तुमने तो पूरा घर सजा दिया, हाउ ब्यूटीफुल, ये कितना सुंदर है। जो अपना सैनवई होता है वो कुल्लान का हाथ पकड़ के उससे अपने तरफ खींच के कहता है, तुमसे खूबसूरत तो नहीं होगा। जो कुल्लान होता है वो कहता है, ओह फ्लर्ट कर रहे हो। सैनवई जो होता है वो कहता है पूरे हक से, अब मैं तुम्हारा पार्टनर जो हूँ। एंड ये कहते ही जो सैनवई होता है उसे उठा लेता है, लाइक सैनवई कुल्लान को उठा लेता है। जो कुल्लान होता है वो कह रहा होता है कि सैनवई छोड़ो, बट सैनवई छोड़ता नहीं है। अभी हमें अपने प्रेजेंट वाले सैनवई को दिखाया जाता है जो स्टेयर से ऊपर जाता है एंड अपने कमरे में जाकर खड़ा हो जाता है। तो उसे आगे की बात याद आती है कि सैनवई ने कैसे अपने कुल्लान को बेड पर, लाइक सीढ़ी से जब लाया था तो बेड पर कैसे रखा था। जो अपना कुल्लान होता है वो कहता है, बड़े मूड में हो। जो सैनवई होता है वो कहता है, जिसका पार्टनर इतना सुंदर हो उससे मूड तो बन ही जाए। एंड ये कहते ही सैनवई कुल्लान के ऊपर आ जाता है एंड उसके नेक पर किस करने लगता है। और जो कुल्लान होता है वो हंस के कह रहा होता है कि सैनवई मुझे किलकिली हो रही है, प्लीज छोड़ दो। बट जो सैनवई होता है वो छोड़ नहीं रहा होता है। अभी हमें अपने प्रेजेंट वाले सैनवई को दिखाया जाता है जो किचन की तरफ खड़ा था। जो अपना जो सैनवई होता है फिर से उसे पास्ट याद आती है कि कैसे अपना जो कुल्लान होता है वो खाना बना रहा होता है सैनवई के लिए, एंड उसने अपने पूरे फेस पे ना आटा लगा दिया होता है। लाइक वो खाने में मास्टर तो था बट वो किचन का ना माँ बहन कर देता था। जो अभी सैनवई होता है वो हंस रहा होता है कुल्लान के फेस पे जो आटा लगा था। जो कुल्लान होता है वो कहता है, अच्छा बहुत हंसी आ रही है। एंड ये कहते ही हाथ में आटा पकड़ के फेंक देता है अपने सैनवई की तरफ। जो सैनवई होता है वो कहता है, कुल्लान नहीं। जो कुल्लान होता है वो कहता है, आज मेरी बारी। एंड ये कहते ही जो कुल्लान होता है हाथ में आटा लेकर अपने सैनवई के पीछे पड़ जाता है। वो दोनों भागते भागते लिविंग एरिया के सोफ़े की तरफ आते हैं, एंड जो सैनवई होता है उसका पाँव थोड़ा सा फिसलता है तो वो सोफ़े पे बैठ जाता है, एंड कुल्लान उसके ऊपर आ गया होता है गलती से। अभी ना वो एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं, फिर बाद में ना किस कर लेते हैं। जो सैनवई रहता है प्रेजेंट वाला, उसको ये सब इमेजिन हो रहा होता है, लाइक वो जहाँ जहाँ चल रहा होता है और जहाँ जहाँ कुल्लान और उसकी यादें थी वो सब उसे दिखाई दे रही होती है। जो सैनवई होता है वो हंसता है एंड उसकी आंखों में अभी भी आंसू था। जो हमारा सैनवई होता है वो जैसे ही घर के बाहर जाता है तो उसे एक और विज़न आती है। सैनवई के हाथों में अपना सैंगलिंग था जो बहुत ही छोटा था, एंड ये जो बच्चा है ना
ये अपनी सैनवई की बहन जो है ना उसका बच्चा है। बट उसकी जब बहन मर जाती है एंड उसका पति नहीं था, लाइक वो होता है ना कि अफेयर से बच्चे हो जाते हैं, ये उससे बच्चे हुए थे। एंड जो उसकी जो बहन थी वो मर गई होती है। एंड वो चाहती है कि जो सैनवई है वो उसके बच्चे को संभाले, एंड इसलिए उसने उसका नाम सैंगलिंग रखा होता है। अपना कुल्लान के नाम से मैच नहीं हुआ था, सैनवई के नाम से मैच हो रहा होता है, क्योंकि सैनवई की बहन का बच्चा है, उसका नहीं है। बट उसने ये राइट अपने सैनवई को दे रखा है। एंड सैनवई मैरिड है और यहाँ पे गे मैरिज अलाउ है, बच्चा भी अलाउ है, इसलिए सैनवई को जो कस्टडी होती है वो मिल गई होती है। सैनवई के हाथों में सैंगलिंग था, कुल्लान उसे हाथ से फेर रहा था एंड कह रहा था हम इस बच्चे का ना जान से भी ज़्यादा ख्याल रखेंगे। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है एकदम। अभी कुल्लन और सैनवई स्माइल कर रहे होते हैं। जो सैनवई होता है जब थोड़ा आगे गार्डन में जाता है तो उसे याद आता है जब अपना सैंगलिंग चलने लगा था तो वो कैसे चलता था, गिरता था बट फिर चलता था। एंड उसने अपना फर्स्ट वर्ड टेढ़ा बोला था, पापा ने, लाइक कुल्लन को बोला था, अपने सैनवई को नहीं। जो सैनवई होता है उस समय मुंह उतार लिया होता है। जो कुल्लन होता है वो चिढ़ा रहा होता है कि देखो हमारे बच्चे ने पहले मेरा नाम बोला। वो जो सैनवई होता है वो सारी यादें इमेजिन करके उसे जब दिख रही होती है तो वो रो रहा होता है। उसके चेहरे पे स्माइल भी थी एंड वो रो भी बहुत रहा होता है। एंड ये जो सारी चीज़ें थी ना, दूर खड़ी हुई जुई हांग एंड जो सुई थे वो देख रहे होते हैं। वो जो जुई हांग होती है वो अपने हाथ को ना ऐसे मुट्ठी बांध कर कहती है बेचारे सैनवई सर, ये दर्द मैं कभी समझ भी नहीं सकती अपने प्रेमी को खोने का। जो अपना सुई होता है वो कहता है बहुत प्यार करते थे, तुम तो अभी आई हो, मैं तो बहुत समय से हूँ, बहुत समय से। मैं जानता हूँ कि सैनवई सर के दिल पे क्या बीत रहा होगा और उनको ये घर छोड़ते समय कैसा लग रहा होगा। अभी जो सैनवई होता है अपनी आंसू साफ करता है एंड सुई को आवाज़ देता है। जो अपना सुई होता है वो नीचे आकर कहता है जी सैनवई सर। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है हमारे कंपनी का जो दूसरा ब्रांच है ना उस सिटी में एक घर ढूंढो राइट नाउ। मैं कल ही यहाँ से जाना चाहता हूँ और वहाँ पर एक अच्छे से स्कूल में सैंगलिंग का एडमिशन भी करवा देना, समझ गए। जो अपना सुई होता है वो हाँ में सर हिलाता है। अभी जो सैनवई होता है उसने मन बना लिया होता है कि वो अब यहाँ से जाएगा। यादें बहुत प्यारी है बट सैंगलिंग यहाँ पर जब जब रहेगा उसे अपने डेडा की बहुत याद आएगी एंड यहाँ के बच्चे उसे बार बार इसी चीज़ का एहसास ज़रूर दिलाएंगे। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो अपना सूजुई होता है उसने सारा कर लिया होता है, घर भी बाय कर लिया होता है। वो रेंट वाले घर में नहीं रह रहे होते हैं, उनने घर बाय किया होता है एंड एक अच्छा स्कूल भी देखा होता है जहाँ पे सैंगलिंग को एडमिशन दिलाएंगे। उनके साथ जुई हांग भी जा रही होती है क्योंकि वो उनकी ताया है, मतलब बेबी सीटर टाइप है वो। अभी वो चारों अलग सिटी में जा रहे होते हैं। जो सैंगलिंग होता है अपने पापा की तरफ देख कर कहता है पापा क्या डेडा के पास जा रहे हैं हम। जो अपना सैनवई होता है वो स्माइल करके कहता है हाँ सोच सकते हो तुम, हम अलग सिटी में जा रहे हैं, खूब मस्ती करेंगे। जो अपना सैंगलिंग होता है वो कहता है क्या डेडा वहाँ पर आएंगे। जो अपना सैनवई होता है वो कुछ नहीं कहता है एंड वो भी कुछ बोल भी नहीं सकता है, सैंगलिंग की इस कदर हालत है। इसलिए वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे डेडा और तुमसे दूर थोड़ा रहेंगे सैंगलिंग। जो सैंगलिंग होता है वो कहता है डेडा दूर नहीं रहते, पर काफ़ी वक्त हो गया है, डेडा दूर ही है मेरे से। क्या उनके लाइफ में कोई और प्यारा बच्चा आ गया, क्या मैं अच्छा बच्चा नहीं था। जो अपना सैंगलिंग होता है उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, इसलिए जो सैनवई होता है उसके आंसू साफ करके कहता है बिल्कुल नहीं, तुमसे प्यारा बच्चा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, तुम्हारे डेडा ज़रूर आएंगे। अभी जो अपना सैनवई होता है वो स्माइल करता है। अभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो वो सारे लोग होते हैं अपने घर आ गए होते हैं। जो अपने सैंगलिंग था उसके लिए एक ब्यूटीफुल सा कमरा सजा दिया होता है एंड सैनवई का सैंगलिंग के पास में ही एक कमरा रखा हुआ था। जो अपना सुई रहता है वो नीचे वाला साइड में रहेगा एंड जो अपनी जुई हांग होती है
वो भी नीचे वाले साइड में ही रहेगी। लाइक सुई एंड जूहांग वो उनके घर में ही रहेंगे। और ये घर कोई मीडियम नहीं, ये घर भी लार्जेस्ट घर था। यहाँ पे भी एक ब्यूटीफुल सा गार्डन था। जो सैनवई होता है अपने पापा रुआन से बात कर रहा होता है। जो रुआन होते हैं वो कहते हैं वहाँ के कंपनी को अच्छे से संभालना, यहाँ का तो चलो मैं हैंडल कर रहा हूँ, पहले मैं वो हैंडल करता था एंड वो कंपनी बहुत अच्छा चल रहा था। सैनवई अपने गम के चक्कर में एक अच्छी खासी चलती कंपनी को डुबो मत देना। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसको अच्छे से संभालूंगा। जो हुआन होता है वो कहता है फिक्र करने की तो बात है ही, पर छोड़ो ये सब। एंड ये कहते ही जो हुआंग होता है कॉल काट देता है। जो सैनवई होता है अपनी आंखें बंद कर लेता है कॉल कटते ही। एंड फिर बाद में अपनी आंखें खोलकर फ़ोन को अपने जेब में डालकर आगे जाता है। एंड जो अपना सैंगलिंग होता है उसके पास जाता है। अभी जो अपना सैंगलिंग होता है इस कमरे को ना ऐसे ही देख रहा होता है अपने कमरे को। उसे अपने कमरे की याद बहुत आ रही होती है क्योंकि उसमें उसकी और उसकी डेडा की बहुत सारी यादें जुड़ी थी। जो अपना सैंगलिंग होता है वो कहता है पापा हम यहाँ से कब जाएंगे, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे जाना है यहाँ से। जो अपना सैनवई होता है वो सैंगलिंग को गोद में उठा के कहता है अब हमें यहीं पे रहना पड़ेगा बेटा। जो सैंगलिंग होता है वो गोद से उतर के कहता है बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, मेरे डैडा है वहाँ पर, मुझे यहाँ पे नहीं रहना पापा। जो अपना सैनवई होता है वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आता, इसलिए वो कहता है ठीक है कुछ महीनों की बात है, फिर हम वापस वहाँ पे चलेंगे, ठीक है। जो अपना सैंगलिंग होता है वो कुछ नहीं कहता है एंड बिस्तर पे बैठ जाता है। सैनवई को समझ में नहीं आता है कि वो सैंगलिंग को कैसे ही समझाए, तो वो कुछ नहीं कह पाते हैं। तो हमें अपने सैनवई को दिखाया जाता है जो अपने सुई के साथ वहाँ पर आया होता है जहाँ पर उसको सैंगलिंग का एडमिशन करवाना था। जो सैनवई होता है वो देखता है कि बाहर ना एक टेम्पल टाइप कुछ बना हुआ है छोटा सा ही। अभी जो सैनवई होता है उस चीज़ पे ध्यान नहीं देता है, अंदर जाता है एंड फिर एडमिशन की बात करता है। वो अपने सैंगलिंग को नहीं लाया होता है क्योंकि सैंगलिंग आना नहीं चाहता था। एंड सैनवई रिच पर्सन है तो वो कुछ भी करके एडमिशन करवा ही देगा अपने बच्चे की। अभी जो वो पर्सन होते हैं वो भी अपने सैनवई की एडमिशन करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि वो सैनवई के पापा को अच्छे से जानते हैं। लाइक सैनवई के बेटे की एडमिशन करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि वो सैनवई के पापा को अच्छे से जानते हैं। जो सैनवई था उसने अपने सैंगलिंग की टीसी सब लाई हुई थी कि इसमें पढ़ता है, मतलब इस क्लास में पढ़ता है एंड उसके जो रिजल्ट पेपर थे वो सब लाए हुए थे, इसलिए उसका एडमिशन हो जाता है। अभी जो सैनवई होता है वो बाहर आता है तो जो प्रिंसिपल होते हैं वो उसे बाहर पिक करने गए होते हैं क्योंकि वो सैनवई को बचपन में देखे थे। एंड मैंने आपको जैसे ही पहले बता रखा है कि वो सैनवई के दोस्त भी है, लाइक सैनवई के पापा के दोस्त भी है। जो अपना सैनवई होता है उस टेम्पल पे वापस नज़र पड़ती है तो वो कहता है स्कूल के पास ये टेम्पल क्यों बनाया गया है, कितना छोटा है ये। जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं हाँ सैन बेटा ये छोटा ज़रूर है पर इसकी मान्यता बहुत है। जो सैनवई होता है वो उस टेम्पल की तरफ देखने लगता है एंड जो सुई होता है वो पीछे से ही खड़ा हुआ था। जो अपना प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं तुम भी कुछ मांग लो बेटा, यहाँ पर देखना वो पक्का पूरा हो जाएगा। जो सैनवई होता है वो कहता है मन्नतें पूरी नहीं होती, अधूरी रह जाती हैं। जो अपना वो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं पर इस टेम्पल में जो भी मांगोगे वो पूरा होगा, पता है ये टेम्पल में अंदर जाके देखो तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे, एक छोटी सी पत्थर मिलेगी। कहा जाता है एक बच्चा जो अनाथ था जिसके पास कोई नहीं था, कि जात भी छोटी थी इसलिए उसको मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था, तो उस बच्चे ने एक पत्थर को ही अपना भगवान मान लिया एंड उसकी श्रद्धा इतनी अच्छी थी कि सच्ची में वो एक पत्थर भगवान बन गया। उस पत्थर को वहाँ से कोई भी नहीं हटा पाया एंड उसके बाद उस पत्थर से जो भी मांगा जाता है ना वो पूरा हो जाता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा स्कूल यहाँ पर है और मैंने भी मन्नत मांगी है, मेरी तो पूरी हुई है। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है अच्छा मेरी मन्नत ऐसी हो जो मेरे भाग में लिखा ही ना हुआ हो तो। जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं तुम ट्राई तो कर सकते हो। जो सैनवई होता है वो अपने उस टेम्पल की तरफ देखता है जो छोटा सा ही था एंड वो कहता है अगर सच्ची में ऐसा है तो मेरे सैंगलिंग के चेहरे पर स्माइल ला दीजिए,
प्लीज़ उसकी ज़िंदगी में वापस वही खुशियाँ ला दीजिए प्लीज़। अभी जो वो पत्थर था, लाइक वो अंदर ऐसे ही पत्थर था और जो ऊपर पेड़ था, तो उस पेड़ का ना एक पत्ता अपने सैनवई के पास आकर लग जाता है उसके गाल पर। जो प्रिंसिपल होते हैं वो स्माइल करते हैं, जो सैनवई होता है वो कुछ नहीं कहता है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। जो सैनवई होता है वो सैंगलिंग के साथ ग्रोसरी आया होता है, बस ऐसे ही सैंगलिंग को थोड़ा सा बाहर का नेचर का हवा खिलाना है। पर जो सैंगलिंग होता है एकदम शांत होता है। जो सैनवई होता है वो कहता है तुम कुछ खाना चाहोगे, चॉकलेट चाहिए? पर जो सैंगलिंग होता है कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। अभी जो सैनवई होता है वो बहुत कोशिश करता है सैंगलिंग को टॉय का कहता है, बट सैंगलिंग मना कर देता है। जो सैनवई होता है वो एकदम शांत सा हो जाता है और उसकी नज़र ना साइड में पड़ती है, तो साइड में एक छोटी सी फ़ोटो लगी थी जो उसी स्कूल की मंदिर की साइड वाली फ़ोटो थी। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है लगता है यहाँ के लोग बहुत मानते हैं इस बात पर मेरी ख्वाहिश तो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। मेरा बेटा क्या कभी खुश रह पाएगा? अगर सच्ची में आप में इतनी ही पावर है तो चमत्कार कीजिए, मेरे बेटे को वापस से सही कर दीजिए। पहले आप मेरे से मेरा कुछ भी ले लीजिए, पर मेरे बेटे को वापस सही कर दीजिए। अभी जो सैनवई था ना उसकी आंखों में आंसू था। अभी हमें वो जो ग्रोसरी थी, जो एक मॉल टाइप है बट मैं उसे ग्रोसरी कह रही हूँ क्योंकि वो एक ही फ्लोर की है, डबल फ्लोर नहीं है। अभी ना वो जो एंट्रेंस होता है वो खुलता है एंड ये ऑटोमेटिक था, एंड वहाँ से एक अजीब सा बेगी जीन्स पहनने वाला, लाइक लूज जीन्स, फटी फटी लूज एंड फटी हुई, अजीब सा कोटी लगाया हुआ एंड बाल ऐसे बिखरे हुए सा पर्सन अंदर आता है एंड काउंटर पे जाके पैसे देकर कहता है एक पैकेट सिगरेट कर दे मेरा। जो वो लड़का होता है वो कहता है एक पैकेट सिगरेट कर दे? तुम ये नहीं बोल सकते एक पैकेट सिगरेट दे दो? जो वो लड़का होता है वो कहता है देख अपन का तो यही स्टाइल है, तुझे देना है तो दे। जो वो लड़का होता है वो कहता है हाँ हाँ दे रहा हूँ। एंड ये कहते ही वो सिगरेट निकालता है एंड वो जानता है कि ये जो पर्सन है उसको कौन सा सिगरेट चाहिए होता है, इसलिए वो चुपचाप सिगरेट निकालने के लिए अपना हाथ ऊपर करता है। तो जो पर्सन रहता है ना वो अपने पाँव को क्रॉस साइड में कर लेता है, जो रैंक होता है उस पर अपना हाथ रख देता है एंड अपने बालों को ना रफ करने लगता है एंड वो सीधा की तरफ देखता है तो सामने ना सैंगलिंग खड़ा था। जो सैंगलिंग था वो एकदम शांत सा खड़ा था, पर उसकी आंखों में ना एक अजीब सी चमक आती है। ये जो चमक थी ना उस बंदे के लॉकेट से आ रही होती है। जो उस बंदे का लॉकेट था वो एक लाइट से टकरा रहा था, लाइक जो लाइट की जो रोशनी है ना वो उसके लॉकेट पे टकरा रही थी एंड उस लॉकेट से फिर चमक सैंगलिंग के पास जा रही थी। जो सैंगलिंग होता है पहले तो उस रोशनी को ऐसे ऐसे ना कवर अप करता है, बट वो फिर उस रोशनी की तरफ देखता है एंड देखने ही लग जाता है। जो वो पर्सन होता है वो अपना सिगरेट हाथ में लेता है। जो अपना सैंगलिंग होता है वो कहता है पापा पापा डेडा, पापा पापा डेडा। जो अपना सैनवई होता है वो अपने सैंगलिंग के पास जाकर कहता है सैंगलिंग क्या हुआ तुम्हें? जो सैंगलिंग होता है वो कहता है पापा पापा डेडा। अभी जो सैंगलिंग होता है वो जानता है कि कुल्लान तो मर चुका है, इसलिए वो कहता है हाँ तुम्हारे डेडा आएंगे ना? जो अपना सैंगलिंग होता है वो कहता है नहीं पापा डेडा आ गए। एंड ये कहते ही जो सैनवई होता है उसका फेस सैंगलिंग उस साइड कर देता है जहाँ पर वो लड़का खड़ा था। अभी जो सैनवई होता है ना एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि हूबहू कुल्लान जैसा दिखने वाला पर्सन खड़ा था, बट वो मैनस में नहीं था, बहुत ही अनहाइजीनिक लग रहा होता है एंड ड्रेसिंग सेंस उसकी बड़ी अजीब थी। जो वो पर्सन होता है काउंटर वाला वो कहता है अरे अल्लाह तमीज़ से खड़ा रहे ना, मेरा बाप आ जाएगा तो मेरी वाट लगा देगा। जो कुल्लन होता है वो कहता है हाँ चलता हूँ। एंड ये कहते ही कुल्लन उस सिगरेट को रख कर चला जाता है एंड वो फिर आगे पीछे ध्यान नहीं देता है। जो अपना सैनवई होता है उसने अपने सैंगलिंग को होल्ड किया था एंड जो सैंगलिंग होता है वो कह रहा होता है डेडा डेडा जा रहे हैं पापा पापा डेडा जा रहे हैं। अभी अपना सैनवई तो ऐसे हैरान सा था, इसलिए जो सैंगलिंग होता है वो खुद हाथ छुड़ाता है एंड बाद में भागते भागते अपने युल्लान के पीछे जाता है। जो सैनवई होता है वो खड़ा हो जाता है एंड फिर अपने सैंगलिंग के पीछे जाने लगता है। जो सैंगलिंग होता है वो कह रहा होता है डेडा डेडा रुकिए
डेढ़ा। बट अपने युल्लन को क्या पता कि उसे डेढ़ा बोला जा रहा है। वो तो मज़े से चल रहा होता है, वो ऐसे ही चल रहा होता है, रोड क्रॉस कर देता है, सैंगलिंग रोड पे चला जाता है एंड एक ट्रक आने वाली थी। तभी जो सैनवई होता है वो उसे होल्ड कर लेता है एंड पकड़ लेता है। जो अपना सैनलिंग होता है वो कहता है पापा टेढ़ा जा रहे हैं, पापा टेढ़ा रुक क्यों नहीं रहे हैं पापा। अभी जो अपना सैनवई होता है वो तो अपने सैंगलिंग को टाइट हक किया होता है, वो बहुत डरा हुआ था, बट वो अपने युल्लान को भी जाता हुआ देख रहा होता है। एंड जो युल्लान होता है रोड क्रॉस करने के बाद एक रेड बाइक आती है, तो वो उस पर जाकर बैठ जाता है। लाइक कोई और वो रेड बाइक लाया होता है, जो अपना युल्लान होता है वो उसके पीछे बैठ जाता है और वो रेड बाइक जो होती है वो चालू हो जाती है। जो सैनवई रहता है वो तो बस ऐसे स्टक सा रह जाता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो सुई होता है वो कहता है ये क्या कह रहे हैं सर। जो सैनवई होता है वो कहता है मैं पहले खुद विश्वास नहीं कर रहा था, बट मैंने उसे काफ़ी देर तक देखा है, वो हूबहू हूबहू कुल्लान की तरह दिख रहा था वो पर्सन। जो अपना सुई होता है वो कुछ कहता है उससे पहले जो सैंगलिंग होता है वो भागकर सैनवई के पास आता है, गले मिल कर कहता है पापा पापा डेढ़ा कब आएंगे, डेढ़ा यहाँ पे है ना, आपने इसलिए यहाँ पे लाया ना क्योंकि डेढ़ा यहाँ पर है। प्लीज़ पापा डेढ़ा को जल्दी घर बुलाइए ना, प्लीज़ प्लीज़ पापा डेढ़ा को घर बुला दीजिए प्लीज़। अभी जो सैनवई होता है वो अपने बेटे से क्या कहे। एंड उसके मतलब उसने 5 साल बाद सैंगलिंग के चेहरे पर ऐसी स्माइल देखी है कि वो अब उस स्माइल को कैसे मरता हुआ देख ले। इसलिए जो सैनवई होता है वो नीज पे बैठता है एंड कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे डेटा जल्द से जल्द घर आने वाले हैं, देखना सब कुछ सही हो जाएगा पहले की तरह और तुम्हारे डेटा कहीं नहीं जाएंगे। एंड ये कहते ही जो सैनवई होता है सैंगलिंग के नाक पर ना हाथ मारता है। जो अपना सैंगलिंग होता है सैनवई को गले लगा के कहता है फाइनली 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 मेरे डेडा मेरे पास वापस आ रहे हैं। अब देखना ना मैं उन सारे बच्चों को बोलूँगा जो कहते थे कि मेरे डेडा नहीं रहे, मेरे डेडा मेरे साथ है। एंड ये कहते ही जो सैंगलिंग होता है वो स्माइल करता है। सैनवई की आंखों से आंसू आ रहा होता है 5 साल बाद सैंगलिंग के चेहरे पर स्माइल देखकर। जो सुई होता है उसको भी बहुत तसल्ली मिल रही होती है कि जो सैंगलिंग है वो स्माइल कर रहा है। जो सैनवई होता है वो अपनी सुई की तरफ देखता है। जो सुई होता है वो समझ जाता है कि कहा क्या गया है, जाहिर सी बात है अब उसे उस पर्सन को ढूंढना पड़ेगा। एंड जो सुई होता है वो ढूंढने के लिए फिर तैयार हो जाता है। और आगे होने क्या वाला है डिसाइडेड हो, क्या युल्लान मान जाएगा कुल्लान बनने के लिए। एंड युल्लान का करेक्टर है कैसा, क्या वो ईमानदार है या फिर कपटी है। एंड क्या सैनवई एंड युल्लान को प्यार हो जाएगा, क्या सैनवई अपने बेटे सैंगलिंग के लिए किराए का पति लाएगा, क्या वो सच्ची वाला पति बन जाएगा। ये सब जानना है ना, ये सब जानना है तो मेरे कहानी के साथ बने रहें। और मेरे कहानी के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट में लवली वीला लिखना मत भूलिएगा। और मैं अब आपसे अलविदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, शेयर एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लवली वीलान।